जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपको अपना जीवन साथी बनाएंगे, सच्चाई क्या है। चलिए देखते हैं कि आपकी आज क्या एनर्जी है, कि आपके लवंस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे या क्या उनके क्या है मन में, क्या सच्चाई है। तो उससे पहले माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माता रानी, कृपा कीजिए। हे सरस्वती मैया, कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मुझ पर अपनी अनुकंपा कीजिए कि मैं अपनी वाणी द्वारा अपने डिवाइन व्यूवर्स तक वही मैसेज पहुँचाऊँ जो आप मेरे वाणी द्वारा पहुँचाना चाहते हैं। तो कृपा कीजिए और मेरी वाणी द्वारा आप मेरे डिवाइन व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को अपने सभी मैसेजेस और गाइडलाइन और ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी कि आपने माध्यम के रूप में मुझे चुना, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू गणपति जी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपकी आज की रीडिंग क्या है। उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनको आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और मैं माता रानी से ही प्रे करती हूँ, जो भी आप मेरे तक अपनी पॉजिटिव एनर्जीज कमेंट के द्वारा पहुँचाते हैं तो वो हज़ारों गुना होकर वापस आपको रिटर्न में मिल जाए, और आपकी जो लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत 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 खूबसूरत हो जाए और बहुत प्यार से भर जाए। देखते हैं आपकी क्या सच्चाई है आज की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, द चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आज एट की एनर्जी ज़्यादा है। 10, 9, 9 again, 9, 10, 8, 8, 9, 10, wow, 2। तो ये बॉटम ऑफ द डेक था। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपके कुछ डिजिट मैं बता देती हूँ। 7, 8, 9, 10, 3, 2, मतलब सीरीज में 2, 3, 4, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 8, 9, 10, वाओ। मतलब आपको क्या ही बोलूँ कि ये जो सीरीज़ बढ़ती हुई है ना, इससे बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ही पॉजिटिव। और आज मैं आपको रीडिंग करने शुरू कर देती हूँ और डिजिट बता देती हूँ। आपके साथ 1 कनेक्ट हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं है, 6 हो सकता है, सॉरी, 8 है, 7 है, 11 है, 20 है, 24 है, 25, 26, 29, 29, यस, 30 हो सकता है, और 32 हो सकता है, 34, 35, 39, ये आपके मूलांक, भाग्यांक या फिर आपके गाड़ी वाड़ी का नंबर हो सकता है, सोसाइटी का नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, या आपके लवंस का हो सकता है। और आज कुछ अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो मुझे चैनल हो रहे हैं। BKHRVWXCTDMNP, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो आपका नाम या सोसाइटी का नाम, या फिर आप जिस कंट्री से देख रहे हो, सिटी से देख रहे हो, वहाँ का हो सकता है, या आपके लव वंस का हो सकता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप ना, आपके जो लव वंस है ना,
जो भी नेगेटिविटी थी वो सब अब ख़त्म हो गई है और अब वो आपको ना बहुत जल्दी ये सच्चाई है कि जो भी स्पेल वर्क था, जो भी नेगेटिविटी थी सब ख़त्म हो गई है और अब आपको वो अपना जीवन साथी बनाने के लिए सोच रहे हैं। उनकी सोच एक ऐसी मजबूती ले चुकी है कि उनके अंदर पैशन हो गया है कि अगर कोई भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भी मैं अपना जीवन साथी इनको ही बनाऊंगा, मैं अपना लाइफ पार्टनर इनको ही बनाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। पर उन्होंने अब अपने अंदर ना वो एक जुनून जुनून कहते हैं ना, जुनून, पैशन, वो कर लिया है कि उन्होंने आपको ही पाना है, आपको ही लाइफ पार्टनर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई माने चाहे ना माने। वो आपके लिए इतनी फीलिंग, गट्स फीलिंग रखते हैं कि किसी के भी एक्सपेक्टेशन की, किसी के द्वारा एक्सेप्ट करने की, सॉरी, एक्सपेक्टेशन तो है, मतलब इसका मेरे मुंह से निकलना ये होता है कि मतलब जो आपने ये सोचा ना कि घर परिवार सब मिलके जब शादी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि अगर कोई राजी नहीं होता, अगर कोई एग्री नहीं है तो भी मैं इससे ही शादी करूँगा। वो ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और आपके लिए ना क्वीन वाली फीलिंग है उनके लिए कि आप ना उनके, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आप उनके किंग के लिए किंग की तरह फीलिंग करते हो और वो आपके लिए एक क्वीन वाली, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग कि वो आपके साथ ही आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे, ज़रूर 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 बनाएंगे, 101% बनाएंगे। कोई भी शक नहीं है आज की एनर्जी में। द चैरिट, चैरिट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो रिश्ता है ना वो इतना मजबूत है कि उसके साथ अगर कोई नेगेटिविटी भी होती है ना, कोई नेगेटिव सिचुएशन भी होती है तो भी उससे फाइट करके आपका रिश्ता अपनी मजबूती पे अडिग रहेगा, अड़ा रहेगा और किसी के रोके से रुक ही नहीं सकते हो। मतलब कि आपने अगर सोच लिया ना कि आप लोगों को शादी करनी है तो आप शादी करोगे, कि कोई भी एग्री होता है नहीं होता उस बात से आप लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप हाँ, ये कोशिश करोगे सबको मनाने की, सबको एग्री करने की, सबसे बातचीत करोगे, सबको समझाने की कोशिश करोगे, परंतु अगर कोई नहीं मानता तो आप उसको गिव अप नहीं करोगे, आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप शादी करोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो ये द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है आपका, किसी भी नेगेटिविटी से कभी नहीं ख़त्म होने वाला, ये आज की ब्लेसिंग्स है। और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा और ग्रोथ भी होगी और आपका ना रिश्ता एक, जैसे एक सिंहासन होता है ना, अगर चट्टान का बना हो तो वो कभी हिलता नहीं है। जैसे पुराने टाइम में सिंहासन होते थे, आपने वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे, तो कई बार ना खुदाई करते हैं तो वो चीज़ें निकल जाती हैं। अब जैसे हम द्वारिकापुरी जी की बात करते हैं कि वहाँ पर आज भी वो द्वारिकापुरी एज इट इज़ है। वर्षों वर्षों नहीं, युग बीत गया, युगों पहले जो चीज़ हुई थी, 5,000 साल, 5,000 कम नहीं होते, तब भी अभी वो अड़ी है। ऐसे ही एक रिश्ता भी होता है, जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हवा, कोई भी तूफान आए, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन वो रिश्ता अडिग रहेगा। तो उस जैसा आपका रिश्ता बनेगा, कोई नहीं हिला सकता। आप दोनों पार्टनर बनोगे, लाइफ पार्टनर। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट जो है ना वो अपने आप में ही एक, कहते हैं ना कि संपूर्णता भी कह सकते हो, कि अपने आप में ही मतलब इतनी स्ट्रेंथ लेके चलता है कि वो वन मैन आर्मी सुना है ना, वैसा। तो आपके ना आ, मतलब इतनी पावर है, इतने गट्स हैं आपके रिश्ते में कि आपको कोई भी तूफान नहीं रोक सकता। आपका रिश्ता बनेगा, 101% बनेगा। और जैसे ही रिश्ता बनता है आपको सब एक्सेप्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो फैमिली है या उनकी फैमिली है वो आपसे अलग हो जाएंगे, नहीं। आपका रिश्ता बनने के बाद आपको एक्सेप्ट भी करेंगे और आप उनके साथ रहोगी भी, अबंडेंस आएगी, रिश्ते पूरे हो जाएंगे। पर शुरू में हो सकता है अगर आपको कोई नेगेटिव फेस करना पड़ता है, नेगेटिव सिचुएशन का, तो भी आपका जो रिश्ता है ना वो मजबूती से खड़ा रहेगा, गिव अप नहीं करेगा और आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनोगे। ये आप लिख के ले लो, रख लो
कि खुशी जी ने कहा था कि आप लाइफ पार्टनर बनोगे, तो डेफिनेटली आप पार्टनर बनने वाले हो। आपका रिश्ता आगे जाएगा, चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे, आप कपल्स बनोगे। आप एक सोलमेट, आप एक लाइफ पार्टनर ज़रूर बनोगे, और वो भी ऐसा रिश्ता जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे कहते हैं ना, कोई भी आग नहीं जला सकती, कोई भी उस टाइप का। मतलब आग इन द सेंस यहाँ पे है कि अगर कोई आपके कान भी भरेगा ना, कोई आपके लव वंस के बारे में कुछ गलत भी बोलेगा, तो आपके मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आप खुद में क्लियर हो, खुद में क्लियर हो कि नहीं, मेरे लव वंस ऐसे हैं, उनके लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उनको ही गलत बोलोगे, अपने लव वंस के लिए गलत थॉट्स नहीं आएंगे। मतलब कि आपका रिश्ता इतना मजबूत है, इतना फीलिंग्स से भरा हुआ है, इतनी मजबूत फीलिंग्स के साथ। और अपने रिश्तों में आप सेलिब्रेशन करोगे। 101% मैंने कहा था कि ज़रूर आप पार्टनर बनोगे, या लाइफ पार्टनर बनोगे। और लाइफ, जब आपके रिश्ते को मजबूती मिल जाएगी ना, जब एक नाम मिल जाएगा, जैसे शादी हो गई, तो आप सेलिब्रेशन करोगे। अगर अभी आप सिर्फ BF हो, तो आप का रिश्ता एक्सेप्टेड किया जाएगा, और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, और सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, और अपने लवर्स के साथ भी, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी। सबके साथ आप उस रिश्ते को, उस मोमेंट को ना सेलिब्रेट करोगे, और वो भी इतना भावनात्मक रूप से जा मतलब सेलिब्रेशन होगा कि वहाँ कोई कमी ही नहीं होगी। सब खुश होंगे, सबके चेहरे मुस्कुराते होंगे। आपके अंदर तो एक अलग ही पैशन होगा, अलग। जैसे कहते हैं ना कि एक नया रिश्ता जुड़ा तो उसमें एक अलग पैशन होता है, नज़रें ही नहीं हटेंगी अपने लव वन से, तो वो चीज़। तो सेलिब्रेशन, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 का है, काफ़ी मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा है। तो अब तक आप लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब कह सकते हो कि पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं, वो सामने आ रही थी, वो ऑब्स्टिकल सामने आ रहे थे। तो उन ऑब्स्टिकल की वजह से कहीं ना कहीं आपके दिल में ये हो गया था कि क्या पता वो मेरे को अपना लाइफ पार्टनर बनाए ही नहीं, क्या पता वो मुझे गिव अप कर दें, मतलब अपने फैमिली के लिए मुझे छोड़ दें, कि नहीं, मेरे लिए फैमिली पहले है और प्यार बाद में। तो आप ना कहीं ऐसी बंधी हुई सिचुएशन में थे कि मुझे ना, मतलब कि पता नहीं क्या होगा, सब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो मेरे लिए फ़ाइट कर पाएंगे अपनी फैमिली से, क्या वो अपने फैमिली को मना पाएंगे, क्या वो मेरी फैमिली को मना पाएंगे। तो ना ऐसे ना आपका जो हर्ट चक्रा और आपका आज्ञा चक्र सब ऐसे बंधा हुआ था। आप एक स्टक्ड पोजीशन में थे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को बांध दिया किसी ने। जैसे ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे किसी ने आपको बांध दिया, आगे आपको मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा था अपने रिश्ते में, कि कुछ होगा, कुछ होगा। आपको बस यही लग रहा था शायद अब कुछ नहीं है, अब तो बस ये रिश्ता यहीं पे स्टक्ड हो गया, मैं बंध चुकी हूँ या बंध चुका हूँ। आगे पता नहीं कोई मानेगा नहीं मानेगा, उसकी फैमिली वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, या मेरी फैमिली वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अब तक ना आप इस पोजीशन में थे, इस पोजीशन में, और कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा था, ये फील हो चुका है, अभी भी कईयों को अभी भी इस पोजीशन में है कि पता नहीं अब रिश्ता हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए आप GF BF हो, और आप ना अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, लेकिन आप लोगों के अंदर ना हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपनी फैमिली से बात करें, अपनी फैमिली से अपने लव वंस को इंट्रोड्यूस कराएं। तो जहाँ हिम्मत नहीं होती ना, वहाँ पे ना ऐसा लगता है, जब आपको लगा कि मेरे लव वंस में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे इंट्रोड्यूस कराए अपनी फैमिली से, तो आपको लगा नहीं, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आगे कुछ नहीं हो सकता। आपको ना अपना रिश्ता एकदम डेड, ख़त्म, वो चीज़ फील हुई। परंतु कहते हैं ना, जब अलग होने का सोच लेते हैं ना, तब तब चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ से आपने सोचा नहीं, मुझे अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं है, अब हम नहीं मिलेंगे, मतलब वो वाली सिचुएशन आई। बहुत लोगों के साथ वो चीज़ आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के साथ अभी वो चीज़ आने वाली है। तो कुछ लोग इस सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी हैं, कुछ पहले पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ चेंज होने लगा।
कुछ हैं और कुछ को ये पोजीशन जो है ना वो फील होने वाली है आगे, कि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा रिश्ता यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, आपके अंदर वो पैशन, वो हिम्मत आएगी। यहाँ पे देखो, ये बहुत एक वेंट्स को पकड़ के सोच रहा है कुछ, तो ना आप जब कहते हैं ना, जब हमारा रिश्ता कोई ख़त्म होने लगता है ना, और मान लीजिए एक एग्जांपल कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और बहुत ज़्यादा बहुत गहरा प्यार है, बट उनके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करा सकें एक दूसरे को। तो क्या होता है कि उन्हें वो डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है, हम ना अपने पेरेंट्स के साथ वो नहीं कर सकते, अगर एक बार मैं बात करूँगा माने तो ठीक है, नहीं तो हम लोग गिव अप कर देंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। तो जब हम मतलब जब वो रिश्ता एक ख़त्म वाली कगार पे आ जाता है, और अगर एक दिन भी वो नहीं मिल पाते, तब तब मन में ये बातें आती हैं, ये सोचते हैं, तब सोचते हैं, अरे नहीं, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, एक पल भी मेरे लिए रहना मुश्किल है, कुछ भी हो जाए मेरे को सबसे फाइट करनी है और मुझे उस रिश्ते में वापस जाना और मुझे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। मेरा वो सोलमेट है, मेरा वो लाइफ पार्टनर है, मैं अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं गिव अप कर सकता। तो यहाँ ये चीज़ बता रही है कि जब आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आने लगेगा ना, कुछ बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन हो चुकी है और उन्होंने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ अभी प्रेजेंट में है, सोच में चल रहे हैं, कुछ लोगों के साथ आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन आने वाली है कि जब हाँ एक रिश्ता टूटने लगता है और मिलते नहीं है, बातचीत रुक जाती है, तो तब वो उसकी कमी खलती है, तब वो सोचता है कि नहीं, तब उसको उसकी अहमियत पता चलती है कि नहीं, तब वो स्ट्रेंथ आती है कि नहीं, मुझे इन ऑब्स्टिकल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने लवन से अब शादी करूँगा, उसको अपना पार्टनर बनाऊँगा तो बनाऊँगा तो बनाऊँगा। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं इस सोच में पोजीशन में हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो 101% आप अपने लाइफ में ना एकदम क्लियर क्लियर आपका विज़न हो गया है कि वो आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाले हैं। और कुछ लोगों की तो आगे प्रपोज़ल शुरू हो चुके हैं, फैमिली में बात जा चुकी है, फैमिली मेंबर्स कुछ लोगों के तो एग्री भी हो चुके हैं और उनके ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने लगी हैं, बहुत। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी में जितने भी मेरे ये डिवाइन व्यूअर्स देख रहे हैं ना मुझे, तो माता रानी की ना ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कि आपका रिश्ता टूटते-टूटते, ख़त्म होते-होते दोबारा चेंज हुआ और आपके रिश्ते में ना इतनी वेल्थ, इतनी अबंडेंस, इतना सब कुछ होगा। इस रिश्ते के ऊपर ना आज जो रीडिंग है ना वो बहुत पॉजिटिव आई है। जब मैं सफ़र करने लगी ना, तभी मुझे ना अंदर से बड़ा कहते हैं ना वो एक अलग सी फीलिंग, जैसे कोई बिना अनचाही एक खुशी सी होती है ना, कि जिसका कोई रीज़न नहीं होता और एकदम से अंदर से दिल खुश होता है। तो सफ़र कर रही थी, उस टाइम पे मुझे एक ऐसी सी एनर्जी आई, बहुत खूबसूरत सी, और आज आपकी एनर्जी भी बहुत प्यारी आई है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। तो आपके रिश्ते में ना एक इतनी मधुरता होगी, जैसे कोयल की आवाज़ दूर से आती है ना, तो कानों को बहुत अच्छी लगती है। आपके रिश्ते में ना वो मधुरता होगी और अबंडेंस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बहुत प्यार, बहुत ही मजबूती, और कोई ऐसा रिश्ता जिसको कहते हैं ना कोई हिला नहीं सकता, वो रिश्ता। वेल्थ, अबंडेंस, इट हर चीज़ आपके रिश्ते में होगी। इवन जो लोग नहीं मान रहे हैं ना, वो भी बहुत प्यार देंगे, बहुत दिल से आपको एक्सेप्ट करेंगे। बस आपको अपने रिश्तों में, देखिए, रिश्तों में ना बैलेंस को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पे इमोशंस का बैलेंस, कहीं पर डिज़ायर्स का बैलेंस, और कहीं पे रिश्तों को मैनेज करने का बैलेंस। तो सारी चीज़ों को ना अगर बैलेंस करके चलते हैं ना, तो हमारे रिश्ते ना बहुत बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए ना गाइडलाइन था, टॉप ऑफ द सॉरी बॉटम ऑफ द डेक था। तो ये गाइडलाइन था कि अपने रिश्तों में जितना आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, उतना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आप किसी भी नेगेटिव पोजीशन को, सिचुएशन को फेस कर रहे हो, करोगे या कर रहे हो, तो अपने लव वन से कोई चीज़ हाइड नहीं करना, उनके साथ शेयर करना।
ज़रूर शेयर करना, तभी वो चीज़ें बैलेंस होंगी। क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे ही करोगे ना तो आप थक जाओगे, आप उस बैलेंस को अनबैलेंस हो जाओगे, आप उस बैलेंस को बैलेंस करते करते अनबैलेंस खुद हो जाओगे। इसलिए कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें अपने लव वंस को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कीजिए, उससे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कीजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपका बैलेंस बना रहेगा। आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए, एज इट इज़ एक्सप्रेस कीजिए हमेशा, कभी भी हाइड मत कीजिए। जब फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी और एनर्जी एक्सचेंज होगी तो बैलेंस बना रहेगा। अगर आपने सिर्फ अपने लेवल तक उस चीज़ को रखा, हाइड चीज़ें हुई तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो उनको जो रिश्तों का बैलेंस होता है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए इस कार्ड में आपके लिए गाइडलाइन है कि आप अपने रिश्तों में हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा, अपने रिश्तों को बैलेंस कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जैसे एक फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहन का भी होता है, भाई का भी होता है, पिता का होता है, माता का होता है, और भी रिश्ते होते हैं, देवर भाभी वगैरह का, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हस्बैंड बन गए हो तो आप और रिश्तों को अवॉइड कर, नहीं, सारे रिश्तों को बैलेंस बना के चलिएगा, तभी आपकी जो लाइफ है ना वो एक हैप्पी लाइफ बनेगी। ये आपके लिए गाइडलाइन थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और जितनी भी आपको एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है ना उससे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड कीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, जो कि अगर आपके साथ कोई मैसेज नहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि 100% आपके साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, तो जो आपके साथ कनेक्ट हुई एनर्जी उसको क्लेम कीजिए। बाकी का आप ना अब इस रीडिंग को सबको शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी के लिए कोई मैसेज है वो उन तक पहुंच जाए। जिस तरह से माता रानी ने मुझे आप तक अपनी ब्लेसिंग्स, अपने गाइडलाइन, अपनी मैसेज और ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाने का माध्यम बनाया ना, उसी तरह से आप भी किसी के लिए माध्यम बन सकते हो, उनके लिए ये एनर्जी उन तक पहुंचाकर। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और आपको बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होगी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग की है। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में ना बहुत 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 सारी पॉजिटिविटी हो, और माता रानी से ये प्रे करूँगी कि जो गणपति के दिन हैं आज, कल आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो गणपति जी आपके ना सारे सभी विघ्नों को हर लें, और आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशबू, बहुत सारी मिठास, बहुत सारी अबंडेंस भर दें, और सभी विघ्नों को हर लें। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी।